श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 5वें दिन के उपाख्यान में दशम स्कंद का षष्ठो अध्याय, छठे अध्याय में पूतना उद्धार। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, नंदा पथेश्चम शैरस्तम ऋषे विचवंतयन हरिम जवाम शरणामताम गताम संकृताता। सतपुरुष विपत्ति आने पर भगवान की शरण में जाते हैं। नंद जी वसुदेव जी के वचनों को सत्य मानते हुए उत्पातों के भय से भगवान का स्मरण करते हुए गोकुल की ओर चल दिए। भगवान रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास है। आकाशवाणी की बात सुनकर के कंस घबरा गया। उसने बच्चों के हत्यारी पूतना को भेजा। कंसेन प्रहितं घोरं पूतनां बालघातनीं चेच्छोराश्चारं निषिद्धं पुण्यग्रामं प्रजा दिशुः। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि श्री व्यास जी से ने पूतना की को असाध्वी दुष्ट अर्थात दुष्टा कहा है। श्री व्यास जी कहते हैं कि इतने अनुपम सुंदर प्रभु को देख करके भी पूतना का कलुषित हृदय नहीं पिघला। वह बकी बकासुर की बहन थी। इसने तो महिलाओं की हिंसा हृदयता को भी कलंकित कर दिया। वह बड़ी निर्दयी थी। श्री व्यास जी कहते हैं कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी दुष्टा स्त्री भी हो सकती है, क्योंकि महिलाओं का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। पूतना जिस समय आई उस समय यशोदा जी छठी उत्सव मना रही थी, माने भगवान श्री कृष्ण छठ दिन के हो गए थे। नृत्य गान हो रहा था। कंस ने एक दिन इस बाल हत्यारी पूतना को गोकुल में भेजा। वह पूतना एक दिन बालकों की हत्या करती हुई एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बना करके गोकुल में प्रवेश किया। वस्त्राभूषण तथा सुगंधित पुष्पों को ऐसा श्रृंगार किया मानो साक्षात लक्ष्मी आ रही है। यदि वह नारायणी बनकर आती तो कल्याण हो जाता। योषितम मायात्मनम प्रविशात चारणे। पूतना शब्द के विभिन्न अर्थ। पूतना पूतना नास्यति पूतना, जो पवित्र लोगों को खजाती है। दूसरा भाव, जो पूत अर्थात पवित्र नहीं है वह पूतना है। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान को अपवित्र कहा गया है। गीता में कहा, भगवान ने कहा है, ना ही ज्ञानेन सादृश्यम पवित्रम ही विद्यते। गीता के 4थे अध्याय का 38वें श्लोक का सूक्त है। ज्ञान पवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान अर्थात अपवित्र अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुहन्ति जन्तवः। पूतना को श्री वल्लभाचार्य ने अविद्या माना है। पूतना पवित्रांत कारणान जनानान ऊर्ध्वम नयति। इस अर्थ में जो बड़े बड़े आत्मलात्मा ऋषि मुनियों को गर्त में गिरा देती है। पुत्रान नवजात शिशुर नास्यन्ति पूतना। पूतना चतुर्दशी के दिन आई। अविद्या वासना 14वां स्थानों में बसती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए यह चतुर्दशी 14 के दिन आई। कैकेयी ने भी 14 वर्ष का वनवास मांगा था। रावण भी 14 स्थानों में वास मांगा था। उसे राम मर्यादा से ही मारा जा सकता था। पाप आंख द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पूतना अज्ञान से काम भी मन में बसेगा। किसी को कटु बोलने
से पूतना जीभ में आ जाती है। कामुक बातों को सुनने की इच्छा हो तो कानों में पूतना आ जाती है। इसलिए सभी द्वार बंद रखो ताकि पूतना अंदर ना आए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। इंद्रे द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उधारी। 3 वर्ष की आयु तक शिष्य कहा जाता है। यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि पूतना 3 वर्ष की आयु वाले शिष्य को क्यों ही मारना चाहती है। इसका भाव यह है कि जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त 3 अवस्थाओं में अज्ञान रहता है। चौथी अवस्था है तुर्यगा, तुरीय जिसको कहते हैं, में जीव का संबंध ब्रह्म से होता है। अतः तुरीय अवस्था में पूतना ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता है। गीता में यही भाव भगवान ने व्यक्त करते हैं। तदंसम हरित ज्ञातम वायुभ्याभ्यास, वायुनाम भी मेव अभ्यास। तदस्यम हरित प्राज्ञा वायुनाम वा अभ्यास। माने गीता के 2 अध्याय का 67वां श्लोक। इसी भाव को गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। तेन अवस्था तेन गुण, तेहि कपास ते कारे। तोल तोरे समारि पुनि, बाती करे सुघार। दोहा मानस का है। 3 वर्ष का तात्पर्य क्या है? 3 वर्ष के अंदर का तात्पर्य सत्व रज तम 3 गुणों में फंसे हुए जीव को पूतना मारती है। जो जीव परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में स्थित है उसे पूतना नहीं मार सकती है। पूतना जब आई उस समय नंद जीव मथुरा शरीर सुख में गया हुआ था। गोकुल इंद्रियां विषयों की ओर जाएंगी तथा पूतना वासना अज्ञानता का मन प्रभाव होगा। नंद जीव जब अपने आवास में नहीं रहता तभी पूतना आती है। पूतना श्रृंगार करके आई। ताम के शांत बधंतम मल्लिकाम, बहुतम नितंबस्तनम कृच्छधाय माम। सुवाससं कंपित कर्णभूषणम, तित्तलोचनम शकुंतलम मणिमंडनानाम। चोटी में बेले के फूल गुथे रहते थे। कर्ण फूल हिल रहे थे। अविद्या पूतना अपने साथ 5 दोषों को लेकर आई थी। 5 दोष हैं देहाभ्यास, इंद्रियाभ्यास, प्राणाध्यास तथा करणाध्यास। स्वरूप विस्मृत श्री गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में इसी भाव से व्यक्त करते हैं। मत शर्मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कमन हुओरा। पूतना को किसी ने ना रोका। पूतना जिस समय आई उस समय नृत्य गीत चल रहा था, नाच गाना हो रहा था। आंगन में गोपियां नृत्य कर रही थी। पूतना स्तनों में विष लगा करके आई। भक्त में विघ्न आता है। मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, पांडव आदि सभी भक्तों को विघ्नों का सामना करना पड़ा। पूतना के आने पर भगवान ने अपने तेज को छिपाया। भगवान चर और अचर की आत्मा है। उन्होंने जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए कि इस पर विद्वानों में अनेकानेक भाव व्यक्त किए हैं। पहला, पूतना की कथनी और करनी में अंतर था। कहती वो कुछ थी और करती कुछ थी। पूतना मौत सी दिखती थी,
इसलिए देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जो व्यक्ति कह दे उसको भी निभाना भी चाहिए था। दूसरे भाव में पूतना का हृदय मलिन था। ऊपर से सुंदर आवरण है, दिखावटी रूप में हम बहुत सुंदर स्त्री हैं या बहुत सुंदर हमारी सजावट है, हम आत्मा से मन से किसी का अहित नहीं चाहते हैं, ये ऊपरी सजावट। और अंदर से क्या है, हम तो भगवान को मारने जा रहे हैं या बच्चों को मार रही है। ये कालिमा अंदर छिपी हुई है। सुंदर कांड में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जीव ही मुझे पा सकता है, भगवान कहते हैं। परंतु पूतना के अंदर सभी अवगुण व्याप्त है। एक कपट, वह कपट करके नारी का भेष बना करके आई थी। छल, वह दूध पिलाने के बहाने से विष देने आई थी। अगर कोई व्यक्ति आपके घर चला जाए और आपको उसको विश्वास है कि वहां जाएंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन जहां वो जाता है व्यक्ति, उसके मन में क्या रहती है, उसको जल में विष पिला दे या घर में ले जा करके मार डाले तो उसको क्या। तो इसी भाव से पूतना भी है। वह भाव देखने में तो बहुत सुंदर स्त्री लग रही है, इसके सामने और अन्य स्त्रियां भी फीकी पड़ रही है, लेकिन उसके मन में कालिमा छुपी हुई है, कस्तनों में जहर लगाकर भगवान को पिलाने आई है। छिद्र, वह असावधानी से लाभ उठाने वाली थी। चराचरात्मा सम निमीलित तीक्षणे तितेक्षणा, ईक्षते का भाव है। भगवान ने ईक्षण शक्ति निमीलित कर ली है। इक्षते राम शब्दम इक्षिणा, शक्ति केवल परमात्मा की ही होती है। परमात्मा की देखने की इच्छा होती है। एको हम बहुश्यामम, परमात्मा ने सोचा तो इसे तो मारना ही चाहिए। भगवान ने सोचा इसको तो मार देना भी श्रेष्ठकर होगा। एक क्षणम तिरोहितम ये श्रेष्ठम शक्तिम एन, ईक्षते अनेनीति एक क्षणम करणाधिकार स्वप्नम। उसकी आंखें मछली के समान थी। पूतना बकी है, वह डर गई, यह हानि करेगी। तीसरे भाव में भगवान की आंखों में सूर्य, पूतना रात्रि है। जहां सूर्य है वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। चौथे भाव में भगवान नेत्र बंद करके सोचने लगे कि इसके साथ लाल का व्यवहार करूं अथवा काल का व्यवहार करूं, किस प्रकार से इसके साथ मैं व्यवहार करूं। पांचवें में भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा कि मैं तो ब्रज में माखन खिलाने आया था, परंतु यह तुझे विष पिला रही है। अतः शंकर का ध्यान करके विष पीने का आग्रह किया। यहाँ दो शक्तियों का स्मरण किया। पहला माता बन करके सत्कार शक्ति, दूसरा मृत्यु बन करके संहार शक्ति का स्मरण किया। यही सनातन धर्म है। सनातनस्य धर्मम सनातन धर्म नैहिकम तु साधनम श्याम। छठवें में इस जन्म में तो पूतना ने कोई साधन नहीं किया। सोचने लगे बिना शुद्ध अंतःकरण से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान उसके पूर्व जन्मों का अनुसंधान करने लगे। सातवें में भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि इस पूतना को कौन से मार्ग से भेजा जाए, चंद्रमार्ग से अथवा सूर्य मार्ग से या उत्तरायण दक्षिणायन प्रत्यान देवयान मार्ग से भेजने का विचार करने लगे। आठवें से नेत्र बंद करके शंकर जी को बुलाया। पूतना मौसी विष लेकर आई है। हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए,
क्योंकि पूतना मौसी तो हमारे लिए विष लेकर आई है, इसलिए आपका विष पिए। शंकर जी ने विष पिया, भगवान ने दूध पिया, भगवान शिव ने विष पिया और भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया। 9वें में, यह पूतना माता का भाव प्रदर्शन कर दूध पिलाने आई है और माता को मारने में लज्जा उत्पन्न हो सकती है। कोई पुत्र अपने माता को नहीं मार सकता है, वह ना हो इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ऐसा नहीं हो कि इसलिए भगवान सोच समझ करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मातृभाव दर्शिकायास्तम स्वाकृत्यम देवलाजनम पाते विश्वनाथा। रोहिणी यशोदा उस सुंदरी को देख करके खड़ी खड़ी देखती ही रह गई, उसे रोकने का साहस ना कर सकी। पूतना का चित्त म्यान में बंद तलवार के समान तीक्ष्ण था, जैसे तलवार किसमें रहती है, म्यान के अंदर रहती है, और उसकी धार कितनी तेज होती है, जब आवश्यकता होती है तो वीर लोग उसको निकाल करके उस तलवार को चला देते हैं, और जिसके ऊपर चलाते हैं एक ही बार में वह समाप्त हो जाता है। उसने भयंकर विष लगा हुआ अपना स्तन नंदलाल के मुख में दे देती है। लाला को इस पर कुछ रोष सा हुआ और बोले, कहाँ मैं दूध दही आदि अच्छे पदार्थ खाता हूँ और कहाँ यह दुष्टा राक्षसी मुझे विष पिलाने आई हुई है। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़ करके रोष समन्वित हो करके कहा, शेषाद्रि देवता, हे रुद्र तुम आ जाओ और इसके प्राण भी पियो, मैं इसका दूध पीऊंगा। पूतना सब बच्चों को लगती थी और भगवान पूतना से लग गए। भगवान ने ऐसा दूध पिया कि उसके प्राण ही खिंचने लगे और वह बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी। सा मुंचम मुंचवालतम प्रभाषणे निसस्त्यात्मानं खिलिं जीवमाश्रिम ब्रेवृत्यम नेत्रे चरणो भुजो मोम प्रविशन्ति गात्रा क्षिपतिरोधः। पूतना वेदना से क्रदन करने लगी। पूतना जब बालकों पर लगती थी उस समय उसको छुड़ाने को यह मंत्र बोलते थे, सा मुंचम मुंचलामिति प्रभाश्री। पूतना व्याकुल होकर के बोली, अरे पूतना छोड़ बस मुझे छोड़ दे। भगवान बोले, जिसको हम पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। ना चा पुनरावर्तते। छंदोग उपनिषद पूतना माताओं को दिखाने को अलम अलम करती। पूतना को बालकों ने नहीं छोड़ा, देह ने उसको छोड़ दिया। प्रासार्यम गोष्ठे निज रूपमास्तम प्रज्जतो वृत्तम इवापत्निवृतम। भगवान को मिलने पर निज रूप की प्राप्ति हो जाती है। रामचरितमानस में यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। पूतना के भीषण शब्द से पर्वत पृथ्वी नक्षत्र आकाश मंडल कंपित हो उठे, दिशाएं गूंज उठी, गोप गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ी। वेदना से पूतना के नेत्र बाहर निकल पड़े, प्राण पखेरु उड़ गए। शरीर भयकारी राक्षसों का रूप धारण करके राक्षसी का रूप धारण करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान पूतना की छाती पर खेलने लगे। उसका निज रूप राक्षसी हो गया था, इसलिए निज रूप में स्थितम कहा है। सभी गोप बालक डर गए, झटपट श्री कृष्ण को उठा लिया। इसलिए 6 कोस लंबी विशाल काया, कितनी लंबी थी? 6 कोस तक उसकी
विशालकाय शरीर था। छटपटाती हुई ग्राम के बाहर 6 कोस लंबे बगीचे में गिरी, जिससे वृक्ष धराशायी हो गए। जिसकी आकृति अच्छी और कृत बुरी होती है, वही पूतना है। सामने प्रशंसा, बाद में निंदा करे, वही पूतना है। जीव विद्या का आवरण लगा करके विषयानंद में डूब जाता है। पूतना दुष्टा थी, इसलिए ब्रजवासी धोखा खा गए। पूतना को देखकर ब्रजवासियों ने इंद्रियाभ्यास हुआ, स्वरूप की विस्मित हो गई। पूतना के विनाश पर कृष्ण मलिन होता है। भगवत दृश्य से, दर्शन से में आनंद। पूतना के हृदय की मलिनता के कारण भगवान ने पूतना से आंखें नहीं मिलाई। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासहि तबहि। रामावतार में भगवान राम ने सुपर्णखा से आंख नहीं मिलाई। पूतना के आंखों द्वारा मन में आती है। पूतना में मुंच मुंच 2 बार कहा। तात्पर्य कि पूतना भगवान के लोक और परलोक से छुड़ा करके गोधाम जाने की प्रार्थना कर रही थी। वह अहंता और ममता को छुड़ाकर कृतार्थ करने को कह रही थी। भगवान पूतना को गोलोक भेजने के लिए उसकी गौशाला में ले गए। गायों की चरणा धूल का स्पर्श करवाया। उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान पूतना के विष के साथ पंच प्रवाह विद्या को भी पी गए। पूतना व्याकुल हो गई। रूपानुसंधान नहीं हो रहा है। उसने राक्षसी का रूप धारण कर लिया। वह आकाश मार्ग से कृष्ण को उड़ा करके चली। भगवान ने कंस के एक बगीचे के वृक्ष पर गिरा दिया। वृक्ष पर गिरने से और उसके वृक्ष गिर गए। एक जोर से धमाका हुआ। विद्या के कारण से विकार उत्पन्न होते हैं। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ी, यशोदा को कोसने लगी, कहने लगी, अरे यशोदा, हमने इतनी प्रार्थना की कि तब तुम्हें पुत्र हुआ, पर तुम्हें कोई कदर नहीं है पुत्र की। यशोदा की आंखें नीचे को हैं। बोली, पहला पुत्र है, अभी अनुभव नहीं है, आगे से कहना मान लूंगी। भगवान मरी हुई पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। गोपियां दौड़ी। शरीर भगवान के स्पर्श से सुगंधित हो गया। चंदन की आवश्यकता नहीं, ब्रजनंदन का स्पर्श कर पूतना का शरीर भी पवित्र हो गया। पूतना परम गति को प्राप्त हो गई। लेवे गतिम धातुचितम तत्तो अन्यम कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। कुछ विद्वानों ने के मत में यहाँ पर श्लोक में धात्री, दासी नहीं, माता का भाव लिया गया है। पूतना की मृत्यु के बाद देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सभी ने आकर कन्हैया की नजर उतारी। गंगी गाय लाला के बिना दर्शन के घास नहीं खाती थी। गौशाला में आकर गंगी गाय की पूंछ से सिर से पैर तक नजर उतारी। ऋषि लोगों ने गायों का शरीर धारण किया था। लाला को गोमूत्र से स्नान कराया गया। आज 11 बीज मंत्रों से अलग अलग अंगन्यास करन्यास किया। गोमूत्र से दिव्य शक्ति है। गोमूत्र में दिव्य शक्ति है। बाद में यशोदा ने अपना दूध पिलाया, पालने में सुला दिया। चतुर्दशी के दिन मथुरा से नंद गोकुल आए। इसी दिन पूतना का अग्नि संस्कार किया। श्री कृष्ण बड़े उदार है, दयालु हैं। विषय दायिनी पूतना को भी उत्तम गति प्राप्त हुई जो माता को मिलती है। उन्होंने खड्ग दोषों वाली पूतना को छठे दिन मारा। पूतना के दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं।
काम क्रोध मद लोभ भरत गृहाशक्त दुख रोग एक में जाने रघुपति मोड़ परे तुमको। जब वासना का विनाश होता है तभी जीव का चिन्मय धाम में प्रवेश होता है। इंद्रियों को श्री कृष्ण लीला में स्नान कराने से अज्ञान दूर होता है और गोविंद से प्रीत हो जाती है। श्रुसाहस्तम मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। श्रद्धा पूर्वक मनन से श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। यशोदा बुद्धिनंद जीव दोनों कृष्ण के साथ रहते हैं तो कोई विपत्ति नहीं आती है। यशोदा बुद्धि नंद जीव सब भी परमात्मा दृश्य से हटाते हैं तभी राक्षस आ धमकते हैं। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।